हेलो, वेलकम टू करियर गेन। आज हम यहाँ पर जो सीडीपी है उसका जो पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो होता है वो वूम टू टूम चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो यही है निरंतरता का सिद्धांत। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डी, निरंतरता का सिद्धांत। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। छोटी क्लासेस में खेल पद्धति किस पर आधारित है? शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है? विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो जो छोटी क्लासेस में खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है वो विकास और अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क मीन्स यहाँ पे हो गया पीयर ग्रुप। कौन सी स्टेज है जहाँ बच्चे अपने पीयर ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर है किशोरावस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है। किस एज को टॉय एज कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, या शैशवावस्था, बेबीहुड, या उपरोक्त सभी? तो हम सभी जानते हैं कि टॉय एज जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था तो 0 से 2 वर्ष तक होती है, तो इसमें तो बच्चा इतना नहीं जानता कि वो खिलौनों से खेले। तो पूर्व बाल्यावस्था इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है, विकास क्या है? उपरोक्त ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है कि विकास क्या होता है। ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव सीरीज मीन्स। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास है। सिर्फ मोटिवेशन तो नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। हम जानते हैं कि जो विकास है, मैचुरेशन उसी के अंतर्गत आता है, उसी का एक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। ये बिल्कुल सही है, हमें इसमें सत्य नहीं है, ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव ऑप्शन चूज़ करना है। तो
ए है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये सही है। आपने पढ़ा होगा किशोरावस्था में के खतरे भी होते हैं, बाल्यावस्था के भी होते हैं, शैशवावस्था के भी होते हैं। तो प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। बी है, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही है, अलग अलग संस्कृति होती है, उनसे प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमें नेगेटिव ऑप्शन बताना है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 6 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक की सोच मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है? मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। मूर्त 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 12 से वयस्क तक। तो हमें ये चूज़ करना है। देखिए, मूर्त मीन्स कॉन्क्रीट, तो बच्चा कब इस लेवल पे सोच लेता है? 0 से 2 वर्ष तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम उसमें ऐसा कोई सेंसरी मोटर है, ये सेंसरी मोटर वाली स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल है और ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही पीयर ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं वो। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नेगेटिव पॉइंट बताना है इसमें। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो हम सभी जानते हैं कि 0 से 2 वर्ष की, यानी जन्म से 2 वर्ष बच्चा बहुत तीव्रता से सीखता है। तो ये तो आंसर सही है, मतलब ये कथन सही है, मतलब इसका आंसर नहीं है ये, क्योंकि इसमें नहीं है वो बताना है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, तो ये आंसर भी नहीं है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखता है, ये भी सही है, तो ये आंसर भी नहीं है इसका। लास्ट ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, तो इसका राइट आंसर है चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में कोई चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व, तो शर्म और गर्व जैसी अवस्था, ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर है बी। इस टाइम हाँ, ये है बाल्यावस्था, तो इसका आंसर आएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शर्म गर्व जैसी भावना का विकास होता है। जैसे बच्चे को क्लास में डांट देते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, और उसको अप्रिशिएट करते हैं, या किसी भी अच्छे काम के लिए उसकी क्लास में उसको क्लास में अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत गर्व महसूस करता है। तो ये भाव उसको बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि तूफान की अवस्था बोलते हैं किशोरावस्था को। क्यों? क्योंकि यह सबसे जटिल अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, इसमें होता है
और विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इसमें नेगेटिव पूछा था तो कोई विकास कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, विकास वर्तुलाकार होता है, कभी इसकी जो गति धीमी भी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो ये वर्तुलाकार होता है, क्रमबद्ध होता है, इसका एक निश्चित क्रम होता है, विकास निरंतर होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है तो निरंतर होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से। यहाँ पे सृजनात्मकता आएगा, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो परिपक्वता मैच्योरिटी ये डेवलपमेंट का एक पहलू है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बाल्यावस्था अवस्था होती है। बाल्यावस्था बताना है हमें। ऑप्शन है ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, फिर 12 से आगे किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है 21 वर्ष तक, उसके आगे प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि, सिर्फ ज्ञान में वृद्धि ही विकास नहीं होता, या सिर्फ संवेग में वृद्धि, इमोशन में वृद्धि विकास नहीं है, वेट में वृद्धि विकास, सिर्फ वेट में वृद्धि विकास नहीं है। हाँ, हमारा आकार, हमारी सोच, समझ, कौशल सभी में वृद्धि विकास है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो आज की क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म होती है। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए, PYQ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।